हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स तथा हेलो एल्केन्स। इससे पहले वीडियो में मैंने हेलो एल्केन्स का विभाजन बताया था बाय टू मेथड्स, एल्केन्स तथा एल्केन्स से। आज हम जो नेक्स्ट मेथड्स आपके हैं जो बच गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स को हम एल्किल हैलाइड से बोलते हैं। ठीक है, आर एक्स यानी आर मतलब एल्किल समूह, एक्स आपका हेलोजेंस। ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड्स यानी हेलो एल्केन्स का विभाजन। तो दो मेथड्स हमने पढ़े थे, एल्केन से एंड एल्कीन से। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगी, एक क्वेश्चंस को आपको समझाऊंगी। ठीक है, एल्कीन में तो हमारे दो टाइप के एल्केन्स थे, एक थे सिमेट्रिकल, दूसरा था असिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स में तो हमारे एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था हेलो एल्केन का यानी एल्किल हैलाइड का, लेकिन असमित एल्कीन में हमारे दो प्रोडक्ट्स संभव हो रहे थे। ठीक है, दो प्रोडक्ट बन रहे थे और उसमें हम हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, उसके लिए हमारे दो रूल्स थे, मार्कोनिकॉफ रूल्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल हम कब लगाते हैं, जब आपकी जैसे कोई रिएक्शन दे रखी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, आपको इसकी रिएक्शन करानी है HCl से, या आपको दे दिया हो HBr या कुछ भी दे दिया हो, या HI। ठीक है, तो इसके जनरली हम दो रिएक्शन कराते हैं HCl और HBr के, और यहाँ पे आपको दे दिया है क्या CCl4 एज ए सॉल्वेंट। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो हमारा यहाँ पे जनरली कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल में हमने क्या कहा था, जो नेगेटिव पार्ट होता है और जो वो आपका जहाँ पे कम हाइड्रोजन है जिस कारण वहां पे आके जुड़ता है, और पॉजिटिव पार्ट जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे आके जुड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो जो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट था। ठीक है, और एंटी मार्कोनिक, अब ऐसे क्वेश्चन मैंने वो समझाया है आपको कल। फिर अगर ये क्वेश्चन में ऐसे आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और आ जाए आपका केवल HBr, ठीक, और रिएक्शन के ऊपर आ जाए आपका परऑक्साइड, ठीक है, बेंजीन परऑक्साइड आ जाए। ठीक, तो इस टाइम हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म करिए क्या बनेगा। अब जहाँ पे आपका HBr हो और परऑक्साइड लिखा हुआ है ऊपर रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, तो उस टाइम हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो नेगेटिव पार्ट है आपका वो कहाँ पे आके जुड़ता है, जहाँ जिस कार्बन पे हमारे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा वो प्रोडक्ट मेजर होता है, वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इस इफेक्ट को हमने इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, खैरस प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है। तो परऑक्साइड के कारण ही यहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, और मार्कोनिकॉफ का जो अपोजिट होता है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ तो हमारा HCl में भी चलेगा, HBr में भी और HI में भी। ठीक है, यानी जो हैलोजन अम्ल है सभी के साथ रिएक्ट करके हमारे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक, और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, यानी असमित एल्कीन जब हमारा केवल HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है और परऑक्साइड उसमें प्रेजेंस है, तो परऑक्साइड की उपस्थिति में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं प्रोडक्ट भी बना देती हूँ, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ आके जुड़ेगा आपका, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Cl एंड CH3। ठीक है, तो हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वैसे आपका Cl यहाँ पे भी जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोडक्ट मेजर होता है। यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, Br यहाँ पे आगे जुड़ेगा हमारा CH3 CH, यहाँ H आगे जुड़ेगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा Br, तो हमारा बनेगा 1-ब्रोमो-प्रोपेन। ठीक है, ये 1-ब्रोमो-प्रोपेन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इन रिएक्शन के ऊपर जो सॉल्वेंट दिया होता है उस पर आपको खास ध्यान देना होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे कि कल का ही आपका रिवाइज हो रहा है। अब देखिए
एक आपने पढ़ा होंगे 11th क्लास में, जो आपके अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बोनाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। तो मार्कोनिक ऑफ नियम में हमारे क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ नियम में हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्राइड या मिथाइल स्थानांतरण संभव है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्राइड एंड मिथाइल स्थानांतरण संभव होता है। अब कैसे होता है उसको हम ध्यान से देखेंगे, एक एग्जांपल से देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए जैसे आपका एक एग्जांपल दिया है CH3 CH CH3 CH, क्या ऐड करना है, हम क्वेश्चन दिया आपको इस तरीके से, और यहाँ रिएक्शन में लिखा है आपके ऊपर CCl4, ठीक है। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये स्टेप से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। यहाँ पे देखो आप, हाइड्राइड जैसे आपके कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन, इसको हम हिंदी में कहते हैं कार्बोधनायन, ठीक है। यानी ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जहाँ पे हमारा जैसे जिस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। जैसे आपका ये जैसे कोई भी कंपाउंड है CH3, ये यहाँ से हमारा जुड़ा कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो ये अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा CH3X, यानी इस पे आ जाएगा आपको पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। यानी कार्बन पे जो पॉजिटिव है, कार्बन पे जो धन आयन चार्ज है, उसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब हमारे कार्बोकेटाइन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हमने 11th में पढ़ा है ये, ठीक है। ये मैं इसे समझा रही हूँ, अभी यहाँ पे आपका यूज होगा। तो कार्बोकेटाइन कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक होता है प्राथमिक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, प्राथमिक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 3 क्या होते हैं समझ लीजिए, जब आपके कोई कार्बन केवल एक कार्बन से, या जैसे यहाँ पे आपका ये है CH, तो यहाँ पे ये कार्बन किसी भी अदर कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको हम 1 डिग्री ही मानेंगे, ठीक है, या इसको 0 डिग्री भी कहते हैं। और अगर एक कार्बन आपका ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन आपके एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहलाएगा। अगर कार्बन और किसी अदर कार्बन से नहीं जुड़ा है या एक कार्बन से जुड़ा है तो आपका 1 डिग्री यानी प्राथमिक कार्बोधनायन कहलाएगा, ठीक है। 2 डिग्री कब होगा, जब आपका कार्बन 2 CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो आपका 2 डिग्री कार्बन, एक इस CH3 से एक यहाँ C से, तो ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और 3 डिग्री क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ C, जब आपके तीनों जगह से आपका कार्बन दूसरे अल्काइल समूह से जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि कार्बोकेटाइन में जो कार्बोकेटाइन्स का जो स्थायित्व, स्टेबिलिटी का जो क्रम होता है वो कैसे होता है, वो देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, 2 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका CH3, ठीक है, ये भी 1 डिग्री में ही आता है। तो ये इनका स्थायित्व का क्रम है, यानी कार्बोकेटाइन आपकी क्या है, कार्बोकेटाइन का जो क्रम है स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का, वो आपका ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा आपका स्टेबल है। अब ये आपने समझ लिया है, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए इतना आप देखेंगे, ठीक, तो यानी यहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारा ये Cl कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, कहीं और आएगा। अब देखिए ये कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये हाइड्रोजन हमारा कहाँ शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, ठीक, इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए हैं, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका नेगेटिव पार्ट है। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, देखिए CH3
CH3 CH2, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो गया है, ठीक है। अब ये कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। देखो ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस, अगर मैं इसको खोल के लिखूं ऐसे, ठीक है, ये H ऊपर, तो ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है इधर, ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट को जोड़ते हैं केवल, वो कहाँ आके जुड़ेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको हम एक एल दे देंगे, तो यहाँ से नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हट जाएगा, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, देखिए, ठीक है। मैं इसको ऊपर से कर लेती हूँ, ये वाला आपका इधर आ जाएगा, तो हमारा बना CH3 CH3 C यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और CH3, क्योंकि ये H यहाँ आ गया तो ये CH3 हो गया, नेगेटिव साइन आपका हट गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री, अभी तक यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या दे दिया, यहाँ पे हमारा प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको H दे दिया, तो इसकी पूरा इसका नेगेटिव साइन हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि प्लस माइनस इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट गया। अब ये बना हमारा 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, देखो ये देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, क्या होगा, H+ शिफ्ट, ठीक। यानी ये हाइड्रोजन हमारा अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ठीक, इस बॉन्ड को लेके यहाँ पे जब शिफ्ट हो जाए, तो हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ आ गया है, शिफ्ट हो गया, और यहाँ CH3, और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अभी क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अभी बना हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है हमारे 2 डिग्री से, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। अब जाके हमारा जो Cl यहाँ बचा है, वो इधर आके जुड़ेगा। हमने देखो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करके हमारा Cl कहाँ जुड़ा, इधर, तो अब हमारा जो Cl यहाँ पे बचा था, कहाँ पे आएगा, इधर आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है थोड़ा, देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 Cl CH3 CH2 CH3, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना है कि कहाँ पे हमारे कार्बोकैटायन ये केवल मार्कोनिकॉफ नियम में होता है कि जहाँ पे हमारे कार्बोकैटायन जनरेट होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्राइड या कभी कभी मिथाइल शिफ्ट भी होता है, हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्टिंग होती है। और हमारे जो कार्बोकैटायन होते हैं, अगर 3 डिग्री बन सकता है, तो 3 डिग्री में हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, और वहाँ पे हम क्लोरीन का एडिशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अल्केन से निर्माण में क्या था, एक योगात्मक अभिक्रिया थी, यानी एडिशन रिएक्शन था, तो हमें इनका एड ही करना है कि कहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आएगा, कहाँ पे हमारा क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो ये इस एक तरीके से मैकेनिज्म, इसकी क्रिया विधि है, ठीक। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी इस टाइप से, ये दे दिया और यहाँ पे आपको रिएजेंट दे दिया ऊपर में, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यानी रिएजेंट नहीं, यहाँ पे सॉल्वेंट दे देंगे कुछ भी, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्केन्स को, हेलो एल्केन्स को बनाने की नेक्स्ट विधि जो है एल्कोहलों से निर्माण, ठीक। 2 मेथड्स हमने कर लिए हैं। अब आपका है थर्ड मेथड, हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स को बनाने का, एल्कोहलों से निर्माण, यानी फॉर्मेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें ROH को हमें किसमें बदलना है, एल्किल हैलाइड में। देखिए मतलब ये बनाना है हमें एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल ग्रुप होता है, OH क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। R कोई एल्किल समूह है, ठीक है, R मतलब होता है CH3 CH2 कोई भी एल्किल समूह। तो एल्कोहल को हम हेलो एल्केन्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एल्कोहल को हेलो एल्केन्स में एल्किल हैलाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड्स यहाँ पे, ठीक है। इनको बनाने की 3 विधियां हैं, ठीक है।
कौन कौन से हैं? एक तो है आपका फर्स्ट है आपका हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा, यानी अल्कोहल के हम जब हम हैलोजन अम्ल से क्रिया कराएंगे, ठीक है, HCl से, HBr से या HI से, ठीक, तब एक है आपका हैलोजन अम्लों से हो गया और एक है आपका थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड अम्ल होता है SOCl2 से की क्रिया द्वारा, यानी अल्कोहल की जब हम SOCl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे हैलो एल्केन्स बनेंगे। थर्ड है आपका फास्फोरस क्लोराइड से, फास्फोरस क्लोराइड यानी PClX, PCl3, PCl5, ठीक, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक। फिर देखते हैं हम 1 by 1 कैसे। अब हम फर्स्ट देखेंगे किससे? हैलोजन अम्ल से। फर्स्ट देखिए हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होती है, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यहाँ उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ये रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके HCl, HBr, HI प्रत्येक हैलोजन अम्ल के साथ अलग अलग आपके उत्प्रेरक यूज होंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया की रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है, अभिक्रिया की रेट को इंक्रीज करते हैं। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हैलोजन अम्लों का क्रम। हैलोजन अम्लों का क्रम क्या होगा? हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? HI सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, फिर HBr, फिर HCl, ठीक है, ये क्रम है। और हैलोजन अम्लों का अल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम, यानी अल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर 1 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से अब 3 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, ये देख लीजिए आपका ये है, इससे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक, यानी इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। फिर CH3H, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, या जिस कार्बन से हमारा अल्कोहल जुड़ा हुआ है। फिर आपका आता है 1 डिग्री, ठीक है, तो ये है आपका 1 डिग्री। तो इनकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होती है? 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए ये इनकी रिक्वायरमेंट है। अब हम 1 by 1 करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले हम HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे अल्कोहल की, ठीक, HCl के साथ, ये नोट कर लीजिए आप इतना। फिर अब हम HCl के साथ अभिक्रिया, फर्स्ट आपका HCl के साथ क्रिया, तो यहाँ पे उत्प्रेरक क्या लेते हैं हम? निर्जल उत्प्रेरक है आपका यहाँ पे निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है? उत्प्रेरक। निर्जल का मतलब ड्राई, ठीक है। और तो आप देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ये क्या बनाते हैं? एक रिएजेंट बनाते हैं, इनको कंबाइंड क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, ये क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो HCl प्लस निर्जल ZnCl2 क्या कहलाता है?
ल्यूकास अभिकर्मक, और ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ। देखो हमें करना क्या, हमारा मेन एम क्या है, अल्कोहल से हमें एल्किल हैलाइड्स बनाने हैं। तो इसकी 3 विधियां थी, हैलोजन अम्ल, थायोनिल क्लोराइड एंड फास्फोरस क्लोराइड। अब हम फर्स्ट पहला पढ़ रहे हैं हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा, तो उसके मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है आपको। अब हम 1 by 1 यानी जितने भी हैलोजन अम्ल है हमारे HCl, HBr एंड HI, उनके साथ रिएक्शन करेंगे 1 by 1। अब देखिए पहले हम कर रहे हैं HCl के साथ। हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2, निर्जल ZnCl2, जिंक क्लोराइड। तो हमारा क्या बनता है, यहाँ से क्या होता है देखिए, ये H2O हमारा बाहर निकल जाता है और हमारा क्या बन जाता है, CH3CH2Cl। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्म होगा एल्किल हैलाइड वो ये हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन, यानी एल्किल क्लोराइड क्या बन जाएगा, एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इथाइल क्लोराइड। तो ये बन गया हमारा किसके साथ, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखिए सेम होगा 2 डिग्री। अब इसको लिख लीजिए आप, 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं ले लूं 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, CH3 ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराई हमने HCl से, तो हमारा सेम वही चीज होगा। नीचे लिखेंगे आप रिएक्शन नेक्स्ट, H2 बाहर निकल जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से ये बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा वही बनेगा। बस यहाँ पे 2 डिग्री है तो 2 डिग्री ही हमारा एल्किल हैलाइड भी बनेगा। ठीक है, अब 3 डिग्री में एक चीज इंपॉर्टेंट है आपका, 3 डिग्री में क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देंगे सभी। जैसे हमारा ये 3 डिग्री है आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, इधर भी सॉरी इधर भी 3 आएगा, 3 कर लेना ऊपर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल समूह है। CH3 ये आपका है 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HCl के साथ। ठीक, तो यहाँ पे हमारा निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल आता है तो हमारा निर्जल ZnCl2 नहीं यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे केवल रिएक्शन आपकी सीधे बन जाती है, क्योंकि ये मैंने पहले बताया था 3 डिग्री अल्कोहल की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल में निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस नहीं लेंगे हम। इसको आप नोट करेंगे कि यहाँ पे निर्जल ZnCl2 की जरूरत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये प्रोडक्ट हमारा यानी एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमारा इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा HCl के साथ। अब हम करेंगे HBr के साथ। ठीक है, अब HBr के साथ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा HBr के साथ क्रिया। अब यहाँ पे उत्प्रेरक भी हमारा यहाँ पे हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक तो हमारे हर जगह लेंगे, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक हमारा क्या होता है, HBr के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे अल्कोहल की, तो उत्प्रेरक होगा हमारा H2SO4। ओके, उत्प्रेरक क्या है, H2SO4। तो आप कोई भी अल्कोहल ले लो, CH3CH2OH प्लस HBr। ठीक है, HBr के साथ करा रहे हैं ना, HCl नहीं, तो यहाँ पे उत्प्रेरक आएगा हमारा H2SO4। तो हमारा यहाँ सेम चीज होगी, H2 निकल जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये बन गया हमारा एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे HI के साथ अभिक्रिया। HI के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे भी उत्प्रेरक हमारा बदल जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है HI3 में, HI के साथ जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे
तो हमारा उत्प्रेरक क्या होगा वो ध्यान देंगे आप। HI के साथ अभिक्रिया कराने पे हमारा उत्प्रेरक है H3PO4। ओके, तो हम जब रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल की, ये अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, HI के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमारा ऊपर में क्या आना चाहिए यहाँ पे H3PO4। तो हमारा क्या बनेगा अल्किल आयोडाइड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अल्कोहल से जो एलो एल्केन बनाने का जो मेथड था फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड से कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड यानी इसका थायोनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है SOCl2। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं अल्कोहल से, थायोनिल क्लोराइड के अल्कोहल से कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है हेलो अल्केन्स। और क्या बनता है यहाँ पे किसकी उपस्थिति होती है पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो पिरिडीन की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन देन आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। जैसे हम कोई अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, हमने रिएक्शन ये अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन कराई हमने SOCl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में पिरिडीन। तो हमारा क्या बनता है हेलो अल्केन बनेगा। एक तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है हेलो अल्केन, ठीक है, और दूसरा क्या बनता है हमारा SO2। एक इसका बन जाएगा SO2 और नेक्स्ट बनता है आपका HCl। ये आपके बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो मेन प्रोडक्ट हमारा हेलो एल्केन्स है, ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड से ऐसे बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तीसरा मेथड है फास्फोरस क्लोराइड के साथ क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस क्लोराइड के साथ क्रिया। ओके, तो फास्फोरस क्लोराइड आपके ट्राइवेलेंट भी होते हैं और पेंटावेलेंट भी होते हैं। ट्राइवेलेंट मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब हम इनके साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे हम कोई अल्कोहल ले लेते हैं ROH PCl3 के साथ, तो यहाँ पे कोई उत्प्रेरक की प्रेजेंस नहीं होती है, तो हमारा क्या फॉर्म होता है R। तो यहाँ पे हम अल्कोहल के 3 मोल लेंगे, ठीक है, 3 मोल ऑफ अल्कोहल लेंगे, देन PCl3 का 1 मोल। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्लोरीन 3 है, तो 3 हमारे क्या होने चाहिए 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल भी लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक। तो हमारा बनता है 3RCl, ये हो गया अल्किल हैलाइड, ठीक है, यानी हेलो एल्केन्स बन गया। उसके अलावा हमारा जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है H3PO4, ठीक है। ये आपका रिएक्शन होता है फास्फोरस क्लोराइड के साथ, ठीक है। एक रिएक्शन आपकी और होती है, ये आपके एग्जाम्स पूछ लेते हैं, जब हमारा अल्कोहल, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करता है रेड फास्फोरस, ठीक है। P क्या है फास्फोरस प्लस हेलोजन। तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे हेलोजन हमारा क्या क्या होंगे Br2 और I2 ओनली, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो हेलोजन है वो क्या होंगे Br2 और I2। तो हमारा तब भी क्या बन जाता है हेलो एल्केन, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे एक रिएक्शन में लिखूं, ये आपने नोट कर लिया हो, जैसे CH3OH, ठीक है, CH2OH है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम। इस आपके रिएक्शन में दिया है रेड फास्फोरस प्लस Cl2, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3CH2Cl, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे फॉर्म होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा PCl3, हमने केवल PCl3 के साथ ही रिएक्शन कराया। यहाँ पे PbR3 PI3 भी होते हैं हमारे जो हेलोजन, फास्फोरस ब्रोमाइड, फास्फोरस आयोडाइड, वो हमारे अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि वो बहुत अस्थायी, वो मतलब स्थायी नहीं होते वो यौगिक, ठीक है। PbR3 और PI3 आपके स्थायी यौगिक नहीं होने के कारण यहाँ पे केवल PCl3 के साथ ही हमारे अल्कोहल रिएक्ट करके हेलो एल्केन्स बनाते हैं। अब हम लेते हैं PCl5 के साथ,
ठीक है। ये तो PCl3 के साथ था, अब PCl5 के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, PCl5, ठीक है। यहाँ पे हम केवल एक ही मोल लेंगे, उसके अलावा हमारे और प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे। यहाँ पे बनेगा हमारा RCl प्लस RCl, ये तो मेन प्रोडक्ट है हमारा, उसके अलावा HCl बनता है और POCl2 एक गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये आपका PCl5 के साथ क्या है रिएक्शन है। जो मेन प्रोडक्ट हमारा ये बनाने का एम ये है, यहाँ पे RCl यानी हेलो अल्किल हैलाइड बन जाता है और उसके साथ साथ फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड एक गैस होती है, वो आपके यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। तो ये आपके अल्कोहल के साथ हमारा हेलो अल्केन्स यानी अल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ रिएक्शंस करेंगे। हाँ, एक चीज और रखनी है, जो हमने थायरल क्लोराइड से जो हेलो अल्केन्स बनाने की जो विधि बताई थी आपको, ठीक है, यानी जब हमारा अल्कोहल थायरल क्लोराइड SOCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका अल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। मेथड यानी कौन सी विधि, जो 3 विधियां थी उसमें से थायरल क्लोराइड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके प्योर अल्किल हैलाइड प्राप्त करता है यानी फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखिए हम कुछ रिएक्शंस और लेते हैं, नेमिंग रिएक्शंस हैं हेलो एल्केन्स को बनाने के। उसके बाद हमारा टॉपिक ये वाला ब्रिटन हेलो एल्केन्स का कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, एक नेमिंग रिएक्शन है ये भी हेलो एल्केन्स को बनाने का। ये बेसिकली हमारा किसको बनाने की विधि है, आइडो एल्केन को, ठीक है। जब हमने स्टार्टिंग में एल्केन से निर्माण किया था, हमने क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन्स का निर्माण हमने कर लिया था, लेकिन जो आइडो एल्केन्स होते हैं वो इजीली एल्केन्स के साथ अभिक्रिया करके आइडो एल्केन्स नहीं बनाते हैं, तो उनको बनाने की एक नेमिंग रिएक्शन है। तो ये अभिक्रिया कैसे फॉर्म होती है, जब हम किसी अल्काइल हैलाइड को, ठीक है, अल्किल हैलाइड को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड, अल्किल हैलाइड मतलब यहाँ पे आयोडीन के अलावा हम क्या लेते हैं, यानी बेसिकली अल्किल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ, और किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में हम इसको गर्म करते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, अल्किल आयोडाइड होता है। उसके साथ हमारा NaX एक बाई प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम लेते हैं ले लेते हैं कंपाउंड CH3CH2Cl, ठीक है, ये आपका है तो एल्किल हैलाइड ही है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Na के साथ, जिसकी प्रेजेंस में एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड CH3CH2I प्लस NaCl। तो ये हमारा आइडो एल्केन बनाने की अभिक्रिया है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ये एक टाइप से नेमिंग रिएक्शन है आपकी। एक अभिक्रिया और है आपकी लास्ट, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, यानी ये हैलोजन विनिमय विधि है। हैलोजन्स एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ से Cl इधर चला जा रहा है, I इधर आ जा रहा है, ठीक है। हैलोजन विनिमय विधि भी कहते हैं इनको, ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। लास्ट अभिक्रिया आपके श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया हमारे आइडो एल्केन्स को बनाने की अभिक्रिया है। एक और अभिक्रिया आपकी, वो कौन सी है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। ये बेसिकली आपके फ्लोरो एल्केन्स को बनाने की अभिक्रिया है। कौन से एल्केन को, फ्लोरो एल्केन, ठीक है। तो फ्लोरीन भी हमारा क्या होता है, एल्केन्स के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके क्या करता है, फ्लोरो एल्केन नहीं बनाता, क्योंकि ये बहुत विस्फोटक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको बनाने का एक अलग तरीका है। यहाँ पे भी हम हैलोजन विनिमय यानी हैलोजन आयोडाइड के साथ ही अभिक्रिया कराएंगे। किसकी, जैसे यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, धात्विक फ्लोराइड, जब धात्विक फ्लोराइड, जैसे क्या क्या लेते हैं, धात्विक फ्लोराइड में हम AgF या Sb2F2 ये लेते हैं, ये धात्विक फ्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, हम जब किसी अल्किल हैलाइड, यानी बेसिकली हम अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अल्किल
क्लोराइड या ब्रोमाइड, मैं यहाँ पे ब्रोमाइड ले रही हूँ, दो ही तो हमारा क्या बनता है, अल्किल फ्लोराइड। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ यहाँ पे, आप ऐसे लिख सकते हो। जब हम धात्विक फ्लोराइड को अल्किल ब्रोमाइड या अल्किल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, अल्किल फ्लोराइड। ठीक है, ये अल्किल फ्लोराइड को बनाने का एक सर्वोत्तम तरीका है। जैसे हम लेते हैं कोई CH3CH2Br, ये क्या है, ब्रोमाइथिन है, इथाइल ब्रोमाइड है आपका, इथाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम AgF के साथ करा लेते हैं, धात्विक फ्लोराइड। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड है, ठीक, सिल्वर Ag क्या होता है, सिल्वर फ्लोराइड। तो हमारा क्या बनता है, हमारा CH3CH2F और इसके साथ बनता है AgBr। तो ये हमारा बन गया अल्काइल फ्लोराइड। तो ये है हमारा श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया किसके लिए यूज होती है, फ्लोरो एल्केन्स को बनाने की। ठीक है, जो किसके कैसे बनती है, धात्विक फ्लोराइड की अभिक्रिया हम अल्किल ब्रोमाइड या अल्किल क्लोराइड के साथ करते हैं, तब हमारा बनता है अल्किल फ्लोराइड। ठीक है, तो आपके ये हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियां सब कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, लगभग मैंने सारे मेथड्स कर लिए हैं। आप इनको और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक रिएक्शन आपको दिया जाता है, इसको आप करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा एक तरीके से। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हेलो एरिन्स की विरचन की विधियां। ठीक है, अब इस अभिक्रिया का उत्पाद बनाएंगे आप CH3H2, तो इसका उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे और इसमें हम लेते हैं CCl4। तो इस अभिक्रिया का आंसर आप करेंगे इसको, और रिएक्शंस को आप बुक से ट्राई करिए।